नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.25% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,07,26,702 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,46,907 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,10,30,176 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,567 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 13,742 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 14,037 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,30,36,275 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,05,844 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,21,65,598 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल देश में 4,20,046 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,423 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सिरमौर जिले से 6, शिमला से 5, कांगड़ा से 3, बिलासपुर से 2 और चंबा, किन्नौर, सोलन व ऊना जिले से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इस दौरान 29 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,210 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 218 रह गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में कांगड़ा व ऊना जिले में कोरोना के 44 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सिरमौर में 28, शिमला में 23, मंडी में 20, बिलासपुर व सोलन में 17, कुल्लू में 10, हमीरपुर में 6, किन्नौर में 5 और चंबा में 4 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 10,70,823 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,12,001 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक किशोरी लाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सरकार विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। आनी में कल एक बैठक में किशोरी लाल ने कहा कि क्षेत्र में हर माह विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि स्वर्णिम महोत्सव को इस बार जन सहयोग से भव्य व अधिक भावपूर्ण बनाया जाएगा। मंडी में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि महोत्सव की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी भी बरकरार है और ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि महोत्सव पर इस महामारी का असर न हो। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतना व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि महोत्सव में हर समय मास्क पहने रखना बचाव के लिए कारगर उपाय होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।